जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर हो तो हमें उनको कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। सो उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो देखते हैं कि अपने पास क्वेश्चन में गिवन डेटास क्या है। तो प्रॉपरली क्या करना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना है। सो टू चार्जेस, कितने चार्जेस अपने पास, टू charges 3 into 10 to the power minus 8 कूलम एंड minus 2 into 10 to the power minus 8 कूलम। बेसिकली ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल है। लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 15। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। कौन से पॉइंट पे उन दोनों चार्जों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, मतलब उन दोनों चार्ज के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा। सो हमें वो फाइंड करना है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। मतलब अब हमें दूसरा स्टेटमेंट भी देख दिया कि पोटेंशियल जो लेना है वो इन्फिनिटी से जीरो तक का लेना है। तो एक एक करके हमें क्या करना है, उसके स्टेटमेंट्स को देखना है और सॉर्ट आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले अपने पास जो टर्म्स है उनके यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन डेटा बोला है कि अपने पास दो चार्जेस हैं एंड दीज आर द चार्जेस। ये रहा पहला चार्ज होगा कितना, 3 into 10 to the power minus 8 कूलम एंड सेकेंड वन इज -2 into 10 to the power minus 8 कूलम। ये हो गया A, ये हो गया B। अब हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला अच्छे से पता है कि क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, V इक्वल्स टू KQ/R। अब A के लिए भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, सिमिलरली B के लिए भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो इस कंडीशन में बोला है कि इन दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट है, हमें वो पॉइंट पता नहीं था। हम उस पॉइंट को क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम उस पॉइंट को मानेंगे कि सपोज वो पॉइंट क्या है अपने पास, P है। अब डिस्टेंस भी नहीं पता है तो A से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, XP तक का। हमें चलो कुछ डेटास मिल गए। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला भी है अपने पास, तो हमें क्या करना है, इन्हीं फॉर्मूला को यूज करना। सो नेट क्या होने वाला है, जीरो, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है। सो V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2। तो अपने पास V तो जीरो ही है, दैट मीन्स V1 इक्वल्स टू V2 माइनस V2। अब V1 कितना है A के लिए, तो इसको मैं V1 A बोल सकता हूँ या तो V2 को B बोल सकता हूँ। V1 की वैल्यू क्या है अपने पास, KQ/R। अब इसकी वैल्यू क्या है, -KQ2/R। अब A से P का डिस्टेंस अलग है और P से B का डिस्टेंस अलग है, दैट मीन्स टोटल अपने पास सेपरेशन कितना था, 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब इतना डेटा अपने पास आ गया। अब जब अगर मैं पहले टर्म्स की बात करूंगा कि पहले टर्म के लिए पोटेंशियल क्या होने वाला है, तो वो देखना है सबसे पहले KQ, क्योंकि K से K तो कैंसिल हो जाएगा। Q1 कितना है, ये 3, तो हमें रखना है Q1 कितना होगा, 3 into 10 to the power minus 8। बचा गया अपने पास R। सबसे पहले यहां से A से P का डिस्टेंस कितना है, X, तो X लिख दिया हमने। सिमिलरली Q2 कितना है अपने पास, माइनस ये है और ये भी माइनस है, तो क्या हो गया प्लस। सो 2 into 10 to the power minus 8 अपॉन, अभी X डिस्टेंस क्या होगा 15 के अंदर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 में से X माइनस करेंगे तभी वाला डिस्टेंस मिलेगा। तो क्या लिखना है हमें, 15 माइनस X, 10 to the power 8 कैंसल आउट हुआ। अब हमें इसी को यूज करके आगे देखना है। तो सिंप्लीफाई क्या बनेगा, 3/X इक्वल्स टू 2/15 माइनस X। ये एक अपने पास पहले स्टेटमेंट के लिए क्लियर हुआ। तो 15 3 45 माइनस 3X इक्वल्स टू 2X, साइड गया तो प्लस हो गया, दैट मीन्स 5X इक्वल्स टू 45, दैट मीन्स 5 9 सो X की वैल्यू कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। मतलब 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो चार्ज होगा, जो उसका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब ये P पॉइंट पे होगा वो। लेकिन सेकंड कंडीशन में बोला है कि चार्ज को कहां से कहां लेना है, इन्फिनिटी टू बी जीरो। अब जब इन्फिनिटी टू बी जीरो बोला तो सेम टू सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे टर्म्स थोड़े क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। टर्म्स चेंज होंगे इन द सेंस लाइक अपने पास ये चार्ज है, ओके, अपने पास ये एक चार्ज है, यहाँ पे A था, यहाँ पे क्या था, B था।
अब हमें इनका सेपरेशन पता है कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब जो चार्ज इन्फिनिटी टू बी जीरो बोला, मतलब वो चार्ज कहीं इस पॉइंट पर है, इन्फिनिटी पे है, हमें पता नहीं प्रॉपर डिस्टेंस कितना हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस 15 है, लेकिन इन्फिनिटी टू बी जीरो के लिए डिस्टेंस हमें पता नहीं। जब इन्फिनिटी टू बी जीरो के लिए डिस्टेंस पता नहीं तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे कि भाई चलो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां से यहां तक के लिए कितना हो गया, x। तो सेम केस अप्लाई करना है, एक के लिए क्या करना है अपने पास, VA के लिए करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, VB के लिए करना है। तो दोबारा बार बार वही केस ना लिखेंगे, उसको सिंप्लीफाई डायरेक्टली कर लेते। तो क्या हो जाएगा अपने पास सिंपल टर्म्स में, अगर पहले पास अपने पास चार्ज कितना था 3 × 10⁻⁴, तो डायरेक्टली 3/x इक्वल्स टू, अब ये 15 ये वाला पोर्शन जब चाहिए अपने को तो क्या करना पड़ेगा, x में से 15 माइनस करेंगे ना, तब जाके ये वाला पोर्शन आएगा। तो क्या हो जाएगा 2/x - 15, so 3x, 15 3 45 इक्वल्स टू 2x। अभी 45 इस साइड जाएगा तो माइनस, इस साइड आएगा तो माइनस, तो 3x - 2x इक्वल्स टू 45। सो x इक्वल्स टू हो गया 45 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास हो गया। अगर इन्फिनिटी टू बी जीरो की बात करेंगे तो वो x की वैल्यू हो जाएगी 45। अगर उन दोनों चार्ज के बिटवीन की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है वो क्या देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बोला है कि हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है बेसिकली कि अगर कोई भी पोटेंशियल है सरफेस पे, हर जगह क्या होगा, वो सेम होगा, उसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली। तो वही टर्म्स को क्या करना हमें यहाँ पे आराम से डिकोड करके समझना है। तो सबसे पहले क्या बोला, द सरफेस the locus of all points of the same potential is known as equipotential surface। जहां से चार्ज है उसके बाद जितने भी पोटेंशियल होंगे उस पूरे के पूरे रडार में, रीजन में, एरिया में, उनको क्या बोलेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। लाइक नो वर्क इज रिक्वायर्ड। अब भाई जब सरफेस ही इक्विपोटेंशियल है, मतलब हर जगह सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है, तो वर्क की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इसकी वैल्यूएशन होगा। तो हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो उसके बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमें देखना बिहेवियर क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें समझना है, उसके लिए जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। हाँ भाई, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो तीसरा पॉइंट कनेक्ट करेगा कि अगर ऐसा होता है तो हमें दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, जो कि पॉसिबल है नहीं। हमें डायरेक्शन हमेशा क्या मिलनी चाहिए, एक ही मिलनी चाहिए। For a point charge, the equipotential surfaces are concentric spherical cells। मतलब अपने पास दो चार्ज होंगे पॉइंट में, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो अगर सिंगल चार्ज है तो हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल ही, क्या कंसेंट्रिक सर्कल बोल सकते हैं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स भी बोल सकते हैं। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर प्लेन्स नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस के क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर या तो नॉर्मल होंगे। सो फिफ्थ वन, द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब जहां पे उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां से वो बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। तो वो रीजंस मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता चलेगा। तो हमने डिस्कस किया कि अगर अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया है, अब इस पॉजिटिव चार्ज पे जो भी पोटेंशियल है, लाइक अगर मैं सिंपल सा ये पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, ये रहा, ये इस तरीके से लिया। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव के लिए वो रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड होता है। लाइक हमें इसका डायरेक्शन बना देना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रेडियली आउटवर्ड हमने क्या किया, बना दिया, ये रेडियली आउटवर्ड हो गया। अब ये किसके लिए, पॉजिटिव। अगर सिमिलरली मैं क्या करूं, नेगेटिव के लिए करूं, तो नेगेटिव के लिए टर्म्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सॉरी,
नेगेटिव के लिए क्या होगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। जब इनवर्ड होगा तो अपने पास टर्म्स क्या बनेगा, ये इस तरीके से होंगे, ये हुआ, ये अपने पास हो गया रेडियली इनवर्ड। अब यहां इसके लिए क्या हुआ, आउटवर्ड हुआ, हमें पता है पहले चैप्टर 1 में हमने देख लिया है। अब ये क्या हुआ, इनवर्ड हुआ। अब हमेशा देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं, मतलब ये अपना सरफेस है। अब ये सरफेस ये अपना इस तरीके से सरफेस के साथ डायरेक्टली सीधे लाइन पे जा रहा है। जब उसके साथ डायरेक्टली कनेक्शन में है तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो एंगल बन रहा है इनके बीच का, ये हमेशा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मतलब स्टेटमेंट अपना राइट है कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अपने पास मैंने दो केस लिया हुआ है कि अगर हमारे पास दो सेम चार्ज हो गए तो क्या होगा, और एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। तो हमें पता है कि जब चार्जेस अगर सेम होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होने वाला है। तो सिमिलरली अगर चार्जेस अपोजिट होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो मतलब जब ये हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए देखेंगे तो यहाँ पे जब देख रहे हैं हमें इसमें देखने को मिल रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो एक तरफ डायरेक्टली खिंची हुई है, मतलब एक पॉजिटिव है, ये क्या हो गया नेगेटिव। तो दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से कहां जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हुई। अब इसी तरीके से ये टर्म्स भी क्या करेंगे, आगे फ्लो आउट करेंगे। लेकिन यहां इस केस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है यहाँ पे सेम है। लाइक अगर हम नेगेटिव के लिए करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा। अगर हम पॉजिटिव के लिए करेंगे तो भी उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होना। लाइक अपने पास ये एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ये एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव। दोनों जब दोनों सेम टर्म्स में हम देख रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी इंटेंसिटी कैसी आ रही है। देखो यहाँ पे पूरा रीजन क्या आ रहा है, खाली हो रहा है। मतलब ये एक दूसरे को कौन सा नेचर शो कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपल्सिव नेचर शो कर रहे हैं, रिपल्सिव नेचर शो कर रहे हैं। दैट मीन्स वो दोनों एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते हैं। सो ये टर्म्स क्लियर हो गया। अब हमें पता चल गया अगर सिंगल चार्ज बोल रहा है तो उसके लिए कंसेंट्रिक बनेगा। अगर दो चार्ज ले रहा है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन रहा है तो उनके बीच का ऐसा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो उनके बीच का जो डायग्राम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लाइक अगर हमें उनके लिए वर्क डन पता करना है कि क्या वर्क डन होने वाला है। सो बेसिकली अगर हमें देखना है वर्क डन तो क्या होगा, उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ये क्या हो गया, पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस में बना दे रहा हूं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, तो हमें पता है बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड हुआ। ये स्टेटमेंट अपना क्लियर है कि मतलब जो डायरेक्शन है वो क्या है, बाहर की तरफ है। जब बाहर की तरफ है, और मैंने ये भी बताया कि जो उसकी इंटेंसिटी है हायर टू लोअर तरफ होगी। मतलब हायर कहाँ पे है, हायर हमें मिलेगी इस पॉइंट पे मिलेगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 70, 60, 50, इस तरीके से क्या हो रही है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हमेशा कहाँ होगा, हायर टू लोअर तक इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो ये टर्म, अब अगर जैसे कि मुझे पोटेंशियल निकालना है, एक चार्ज को यहां से यहां मूव करना, हमें पता है कि दोनों पॉइंट पे क्या है, उनकी वैल्यूएशन जो उनका मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल का सेम है। लाइक हमें अगर देखा जाए सो VA इक्वल्स टू VB लिख सकता हूं मैं। अगर मुझे इस पॉइंट को मैंने लिया, इसको ले लिया B, इसको लिया A, इनके बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमेशा V इक्वल्स टू VA माइनस VB, और हमें पता है ये टर्म्स। अब इसी के थ्रू अगर मैं वर्क पूछूं कि कितना वर्क होने वाला है, सो V इक्वल्स टू क्या होता है, W बाई Q। सो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। V क्या है अपने पास, ये पोटेंशियल है। अब जब W लिखूंगा मैं तो अपने पास V तो क्या होने वाला है, 0, क्योंकि VA इक्वल्स टू VB जब हुआ तो मैं एक ही जगह अगर वैल्यू पुट करूंगा, सो डेल्टा V इक्वल्स टू VA माइनस VA कैंसल आउट हुआ, डेल्टा V क्या हुआ बच्चों, 0 हुआ।
जब जीरो हुआ दैट मीन्स वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर हम किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका जो वर्क डन भी होगा उस पूरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लियर है अभी? अब नेक्स्ट है अपने पास, सेम हो गया, ओके। इन द गिवन फिगर देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस। मतलब कितने पॉइंट चार्जेस है अपने पास यहाँ पे, 4। अभी तक हम एक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नाउ वी आर हैविंग 4 पॉइंट चार्जेस। कितने हैं भाई, लिख दे यहाँ पे, 4 पॉइंट चार्जेस है। एंड द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए की वैल्यू साइड कितनी दी हुई है, 1.4। मतलब ये कितना हो गया, 1.4 मीटर, 1.4 मीटर, 1.4 मीटर एंड 1.4 मीटर। नामकरण भी कर देना चाहिए ताकि हमें टर्म्स क्या हो, याद रहे। सो ए बी सी डी नामकरण भी हो गया। अब ए पे चार्ज क्या है, 18 नैनो कूलम। ए पे जो चार्ज है वो हमें शो करना है कि ए पे अपने पास जो चार्ज है दैट इज 18 नैनो कूलम, पॉजिटिव है एग्जैक्टली। Q2 पे क्या है, -24 नैनो कूलम। Q3 पे है +35 नैनो कूलम। Q4 पे है 16 नैनो कूलम, 16 नैनो कूलम पॉजिटिव हुआ। अब अपने पास सारे टर्म्स आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब V फाइंड करना है। V मतलब क्या हुआ बच्चों, V इक्वल्स टू KQ/R। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है, एक एक चार्ज के लिए बात करेंगे। एट द सेंटर P ऑफ द स्क्वायर, कुछ लोचा हुआ इस क्वेश्चन में कि मतलब कहां पे फाइंड करना है, सेंटर P पे। मतलब ये सेंटर हो गया P, हमें तो डिस्टेंस ही नहीं पता यहाँ पर। जब ये पॉइंट हमें पता ही नहीं तो सर फाइंड कैसे करेंगे, तो सर बताएंगे कि आपको कैसे इसको सिंप्लीफाई करके इजीली सॉर्ट आउट कर देना ताकि आपको ये डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हम सबसे पहले डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया डायगोनल, डायगोनल्स हो गया। हम अगर चाहें तो बेसिकली बेसिक ट्रायंगल मेथड पाइथागोरस यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बच्चों याद रखो, कभी भी अगर हमें साइड फाइंड करनी है तो ये जो डायगोनल्स होंगे परपेंडिकुलर होंगे, हम उसके बेस पे फाइंड कर सकते हैं या कॉस भी लगा करके फाइंड कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है, पूरा टर्म्स नहीं याद रखना डायरेक्टली। अगर मुझे ये x में बोलता हूँ, x की वैल्यू फाइंड करना है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/√2 हो गया। अब a की वैल्यू क्या है अपने पास, 1.4, सो 1.4 हुआ। अब अपने पास √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होता है। तो लगभग x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 के नियर अबाउट मिल जाएगी। सेंटीमीटर में है ना, 1 के नियर अबाउट 1 मीटर मिल गई। मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया सेंटर पे, 1 मीटर। ये भी हो गया 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। मतलब A से P तक का जो डिस्टेंस है 1 मीटर, तो सिमिलरली सबके लिए क्या हो गया, सेम हो गया। तो हमें नेट पोटेंशियल फाइंड करना है बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को कि कैसे हम सिस्टम ऑफ चार्जेस का यूज करें। सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द सेंस लाइक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, अगर पोटेंशियल भी सिस्टम में है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो गया। अब इन्हीं टर्म्स को हमें क्या करना है, यूज आउट भी करना है। सो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस KQ4/R4। सो K कॉमन आया, बाहर आ गया। R क्या है, सबके लिए सेम ही है ना, 1 1 1, R भी बाहर आ गया। सो Q1 कितना है अपने पास, 18। सबसे पहले 18 है, 18 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस K2 कितना अपने पास, ये है -24 इंटू 10 टू द पावर -9। मैं कूलम बार बार नैनो कूलम नहीं लिख रहा हूं, प्लस 3 की वैल्यू है 35 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस फोर्थ वन इज 16 इंटू 10 टू द पावर -9। तो ये अपने पास वैल्यूएशंस हो गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा टर्म्स में देखना। लाइक अगर मैं इसको ऐड करता हूं, सो K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और मैंने 10 टू द पावर -9 कॉमन आउट किया, कैंसल आउट हो गया ये दोनों।
अब इन्हीं टर्म्स को यूज करना है कि अब अपने पास जो भी टर्म्स है, देखो कितना हो रहा है, 18 प्लस -24 प्लस 35 प्लस 16, ये टर्म्स हो गए अपने पास। 18 प्लस 16 34, 34 प्लस 35, अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों को इसमें से पहले माइनस ही कर देता हूँ, 5 और 6 कितना होगा 11, 11 प्लस 18 कितना हुआ 29, 29 प्लस 16 45, 45 इंटू 9 तो कितना हो गया 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 40, तो अपने पास जो नेट पोटेंशियल मिला दैट इज 405 वोल्ट। सो ये रहा बच्चों अपना सॉल्यूशन बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस और सिस्टम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब ये क्लियर हो गया। अब इसी को यूज करके हमने क्या किया, ये वैल्यूएशंस लाया, तो सेम थ्योरम कभी भी ऐसा बोले तो यूज करना और सिंप्लीफाई करके इजीली अपने को आंसर क्या करना है, लेके आना है। ओके।